हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और बच्चों, यूपी पुलिस में 2 वैकेंसीज थी, आप सबको मालूम है। और इनका अब तक कोई वीडियो भी नहीं बनाया था क्योंकि सबका ध्यान कांस्टेबल और एसआई की भर्ती पर था। आपका भी ध्यान था क्योंकि अधिकतर बच्चे उसमें भी लगे हुए थे, वो भी एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया होगा। अब इस पे फोकस करने का समय आ गया है। हालांकि इसमें बच्चे कम हैं, संख्या कम हो सकती है, लेकिन पोस्ट ये भी उतनी ही ज़रूरी है। और जितने भी बच्चे इसमें लगे हुए हैं उनका सीरियसनेस को देख करके हमें भी उनके लिए प्रयास करने हैं। तो अब इस पर आप देखेंगे कि आरडब्ल्यू आपके एग्ज़ाम तक बहुत ही एक्टिव रहने वाला है। अगर मैं बात करता हूं कि कंप्यूटर ऑपरेटर और एसआई एएसआई की वैकेंसी, ये जो कंप्यूटर ऑपरेटर की इसमें वैकेंसीज हैं, इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं, 1352। और ये जो 537 वैकेंसीज हैं, इसमें एसआई और एएसआई की पोस्ट हैं। तो ये जो इसमें एएसआई बनता है तो इनको तो केवल टाइपिंग चाहिए होती है, और जो एसआई बनता है इनको कॉन्फिडेंशियल पोस्ट बोलते हैं, अर्थात गोपनीय विभाग। तो गोपनीय की होती है। एसआई की जो पोस्ट है इसमें उनको स्टेनो पास करना होता है। तो ये सब बच्चे, ये सब बातें आपको पता होंगी। ये भर्ती आई थी मार्च में, और इनमें ट्रिपल सी वगैरह मांगा गया था, आपको सबको मालूम है ना। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट इसमें मांगा जाता है। एग्ज़ाम की जो घोषणा है वो बहुत पहले कर दी गई थी, तो बच्चों को ये भी स्पष्ट है कि अक्टूबर नवंबर में इसका एग्ज़ाम होगा। तो हमारे पास 4-5 महीने अभी बहुत अच्छे से हैं, तो इसकी तैयारी के लिए पर्याप्त समय है। कैसे करेंगे वो तैयारी, तो वो भी बताऊंगा। बच्चों, कई बार बच्चों को ये वहम हो जाता है कि सर, जब मैं कांस्टेबल में मैं नहीं लगा तो मैं क्या इसमें सेलेक्ट हो सकता हूं? मैं पिछला रिकॉर्ड आपको बता देता हूं कि ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो कांस्टेबल में नहीं लग पाए और इसमें सेलेक्ट हो गए थे। तो इसलिए ये हिम्मत तो कभी मत हारना कि मैं कांस्टेबल नहीं बन सका तो ये तो मैं कभी नहीं बनूंगा, है ना। तो और इसके लिए बच्चों अब क्या हम लोग करने वाले हैं, तो मैं वो भी बता करके चलूंगा। और देखिए, एसआई वाले बच्चे तो ऑलरेडी, ये एसआई का कंपटीशन और एक इसमें जो एसआई का कंपटीशन है, मैं तो हमेशा बोलता हूं कि अगर भैया आपने स्टेनो सीख ली और ये वाली एसआई की वैकेंसी आ गई, तो फिर इससे आसान धरती पर कुछ भी काम करना नहीं है। फिर ये एसआई निकालना बहुत आसान है। आप पिछली कट ऑफ जा करके देखो, आपको पता लग जाएगा एसआई इतनी आसानी से बन जाते हैं। क्योंकि यहाँ स्टेनो ही बच्चे पास नहीं कर पाते, क्योंकि स्टेनो को भर तो देते हैं, ट्रिपल सी है, देख लेंगे, सीख लेंगे स्टेनो, और ये पता चलती है तो वहाँ हवा निकल जाती है। ठीक है, चलो, तो ये कंप्यूटर ऑपरेटर एसआई एएसआई की वैकेंसीज की बात करने आया हूं मैं। 4 महीने का समय अभी बाकी है आपके पास। इसके लिए मॉक टेस्ट की बच्चे डिमांड कर रहे हैं, तो उसकी भी मैं बात करूंगा। इसके लिए प्रैक्टिस सेट्स की डिमांड कर रहे हैं, तो उसको भी मैं गिफ्ट के रूप में आपको दे करके जाऊंगा। कांस्टेबल में फेल होकर के भी बच्चे इसमें लेते हैं सिलेक्शन, और ये अधिकतर बच्चे वही होते हैं, अगर इनके पास ट्रिपल सी है, इनके पास सॉरी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट जो भी है, तो कंप्यूटर ऑपरेटर में आसानी से सेलेक्ट हो जाते हैं लोग, है ना। तो और ये एएसआई आसानी से बन जाते हैं अगर इसमें टाइपिंग आती है तो ये भर्तियों के बारे में क्या है, इसकी जानकारी आप सबको मालूम होगी कि 23 मार्च को इसका नोटिफिकेशन आया था, और तभी इसमें बता दिया गया था भैया ये अक्टूबर नवंबर में, 23 मार्च को, मतलब ये डेट बता दी गई थी, अक्टूबर नवंबर में आपका एग्जाम होगा। फॉर्म तो इसके पहले आ गए थे। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है एग्जाम में, आपको यह भी क्लियर होना चाहिए। जो कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है उसमें क्या क्या आएगा, तो ये तो सबको क्लियर है, क्योंकि हम कोर्स भी पढ़ा चुके हैं कंप्यूटर की 2-3 क्लास को छोड़कर, बाकी सब चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं ऑलरेडी इन बैचेस में। कंप्यूटर की 2-3 क्लासेस बची हुई हैं, वो 2-3 दिन में खत्म हो जाएंगी, क्योंकि कंप्यूटर यहाँ बहुत डिटेल में पढ़ाना पड़ता है। तो सामान्य ज्ञान 40 प्रश्न है, मानसिक सामर्थ्य और तर्क शक्ति यानी रीजनिंग आपकी 40 प्रश्न है, और यहां देखते हैं कंप्यूटर विज्ञान, यहां 80 प्रश्न हैं। अगर इन सबको जोड़ें तो 80 और 80 160 प्रश्न बैठते हैं, बिल्कुल यूपीएसआई की तरह। लेकिन यहाँ ये 40 प्रश्न 50 अंक के, ये 40 प्रश्न 50 अंक के, और ये 80 प्रश्न 100 अंक के। बस उसकी तरह 400 अंक का नहीं होता पेपर, 200 अंक का होता है। ठीक है, कौन सा प्रश्न कितने अंक का है वो सब कुछ बता दिया, यानी 1.25 का एक प्रश्न होता है यहाँ पर। वहाँ यूपीएसआई में आपको मालूम है भाई, वहाँ 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 2 घंटे का ये पेपर होता है। तो ये कंप्यूटर ऑपरेटर की पूरी इन्होंने
वो बता रखी है कि भाई क्या क्या है। ठीक है, अब आपको मैं एसआई एएसआई वाली पोस्ट के बारे में बता देता हूं। इसको भी 23 मार्च को ही बता दिया गया था कि आपका पेपर अक्टूबर नवंबर 2026 में कराया जाएगा। क्लियर है इसकी डेट्स पहले से ही। अब बात करते हैं कि भाई क्या क्या आएगा उसमें। तो हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान दोनों में कंप्यूटर आता है, दोनों आधे आधे के आते हैं। 50 प्रश्न यहां पर 100 अंक का हो जाता है। यहां पर अगर मैं जीएस की बात करूं विद करंट अफेयर्स तो 50 प्रश्न है 100 अंक, यहां एक प्रश्न 2 अंक का होता है। संख्यात्मक यानी यहां पर मैथ भी है, पिछले वाले में मैथ कहीं नहीं था, तो यहां 50 प्रश्न 100 अंक के हो जाते हैं। और वहीं रीजनिंग भी 50 प्रश्न है 100 अंक की हो जाती है। तो आप कहो ये तो यूपीएसआई का जैसा पेपर हो गया। वहां मूल विधि आती है, यहाँ कंप्यूटर ज्ञान कर दिया। वहां हिंदी का एक पूरा अलग पार्ट है, यहाँ हिंदी के साथ कंप्यूटर ऐड कर दिया है। बस इतना ही अंतर है, बाकी सब एकदम ठीक ठाक है। तो 200 प्रश्न हो जाते हैं, वहां 160 होते हैं, 40-40, यहाँ 200 प्रश्न हो गए। अब 200 प्रश्न है तो जाहिर सी बात है समय भी ज्यादा होगा, तो यहाँ 2.5 घंटा दिया जाता है। कितना? 2.5 घंटा। भाई यूपीएसआई से ज्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं, जहां मैथ रीजनिंग के 50-50 प्रश्न है, तो समय तो ज्यादा लगेगा ना। और एक क्वेश्चन 2 अंक का होता है। इससे ही आप एसआई बनते हो, इससे ही आप एएसआई बनते हो। समझ में आ गई है गोपनीय विभाग वाली, कॉन्फिडेंशियल वाली बात। और इसमें भी प्रत्येक विषय में ये कंडीशन है कि 35%, जैसे यूपीएसआई में कंडीशन है तो वैसे लाने पड़ते हैं। ओवरऑल 40% अंक होने चाहिए। ओवरऑल तो खैर कट ऑफ ही बनती है 40%, वो तो आ ही जाते हैं तभी सेलेक्ट होते हैं। लेकिन हर सब्जेक्ट में आपके 35% अंक होने चाहिए। क्या इसमें भी ये कंडीशन थी ऊपर? तो आप कहेंगे कि इसमें कोई इस तरह की कंडीशन नहीं थी कंप्यूटर ऑपरेटर वाली भर्ती में। ठीक है, चलो ओएमआर बेस्ड पेपर होंगे, क्लियर है। अब आप गिफ्ट सुन लो, आपके लिए क्या करते हैं। तो ये